हम्म। तो बच्चों आपका सेकेंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोनोमियल की मोनोमियल से गुणा करनी, कि एक पदी की एक पदी से कैसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे एक पदी की एक पदी से गुणा करनी सीखी थी ना बच्चों, सभी को याद है? तो जल्दी से एक बार रिकॉल में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 6x की गुणा करनी है 3y से। तो बताएं बच्चों क्या आएगा, 6x की 3y से गुणा करेंगे तो? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हो गया मैम। गुड। वेरी गुड। हम्म। आधे बच्चों के आंसर आ गए। तीन बच्चों के आंसर रह गए हैं। अब तक सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें इसका। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी जल्दी से इसे सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 6x की गुणा करनी है 3y से, एक पदी की एक पदी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। हम्म। वेरी गुड। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए तो फिर पोल को एंड करते हैं। आपका आज सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। 6x की गुणा 3y से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 की 3 से गुणा करेंगे 18, x की y से गुणा करेंगे xy, तो कितना आ गया? 18xy, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सभी को क्लियर है ना? हम्म। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपने नेक्स्ट क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? मोनोमियल की बाइनोमियल से गुणा करनी सीखी थी, एक पदी की दो पदी से गुणा करनी। तो कैसे सीखा था एक पदी की दो पदी से गुणा करना मोनोमियल की बाइनोमियल से? कि मोनोमियल आपका एक टर्म होता है, बाइनोमियल में आपके दो टर्म्स होते हैं, ऐसा ही तो होता है। इसमें सिर्फ एक टर्म है तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोनोमियल।
इसमें दो टर्म्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बायनोमियल। तो मोनोमियल की बायनोमियल से गुणा करते हैं, कैसे, पहले ए की गुणा बी से करते हैं। कैसे, पहले ए की गुणा बी से करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ए की गुणा सेकंड टर्म सी से करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाता है, ए बी प्लस ए सी। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है ना ये? हम्म। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसी, हाँ एक क्वेश्चन चलिए ऐसे ही करके देखते हैं। 5p की गुणा 2q प्लस 3r से करके बताएं जल्दी से, क्या आएगा? 5p की मल्टीप्लाई करनी है 2q प्लस 3r से। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, जैसे ए की गुणा आप बी प्लस सी से कर रहे थे, तो पहले ए की गुणा बी से, फिर प्लस का साइन, फिर ए की गुणा सी से। ए की गुणा बी से, प्लस का साइन लगाएं, फिर ए की गुणा सी से। तो ये आपका क्या आ गया था, ए बी प्लस ए सी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कॉपी दिख रही है बच्चा आपकी। 30 pq नहीं आएगा, ये 30 pq नहीं आएगा। ये बच्चे मोनोमियल की मोनोमियल से गुणा नहीं कर रहे हैं, मोनोमियल की बायनोमियल से गुणा कर रहे हैं। हर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ये आपका प्लस का साइन है। ये प्लस का साइन है, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये गुणा नहीं है प्लस है। गुणा होती तो आपका 30 pq आ जाता, लेकिन ये गुणा का चिन्ह नहीं है, ये प्लस का चिन्ह है। नहीं बेटा, फिर से चेक करें। आप सही आंसर दिया। बाकी बच्चे भी आंसर बताएं। हम्म। तो पहले क्या करना है, पहले 5p की गुणा 2q से करनी है, पहला पद आपका ये हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाना है, और फिर 5p की गुणा 3r से करनी है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? 5p की गुणा 3r से करनी है, तो ये आपका क्या आ गया, 5 की 2 से गुणा करेंगे 10, p की q से गुणा करेंगे pq। इसी तरह 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, p की r से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, pr। तो 10 pq प्लस 15 pr। सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? मैम ये यस आगे सॉल्व और हो सकता है? क्या हो सकता है? मैम ये आगे सॉल्व नहीं हो गया क्या? आगे नहीं सॉल्व हो सकता, क्यों? क्योंकि बच्चों ये समान पद नहीं है। दोनों समान पद होते तो आगे भी सॉल्व हो जाता, समान पद नहीं है। यहाँ पे अलग चर है, p और q है, यहाँ पे p और r है। दोनों चर अलग है, ये q अलग है, यहाँ r आ रहा है, यहाँ q आ रहा है। तो जब दोनों के चर समान होते तब वो समान पद बनाते। तो केवल हम लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये चूंकि लाइक टर्म्स नहीं है तो हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? इसलिए ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता बच्चे, हमें यही पे ही इसे आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको बताना है x की गुणा यदि हम y प्लस जेड से करेंगे तो क्या आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, पर एक सेकेंड रुक जाएं, तब तक अपनी कॉपी में सॉल्व करें। x की गुणा y प्लस जेड से करेंगे तो क्या आएगा। ऑप्शंस में और बताती हूँ। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मैम एक्स पोल वाई में देना है जेड। क्या आंसर?
बच्चों ऑप्शन है आपका ए एक्स वाई जेड, ऑप्शन बी है आपका एक्स वाई प्लस जेड, ऑप्शन सी है आपका एक्स प्लस वाई जेड, और ऑप्शन डी है आपका एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो आपके चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इसका आंसर पोल में देना है। ठीक है, पोल में ओपन कर रही हूँ, एक सेकेंड में बच्चों। चलिए सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में दें। कर दिया मैम। गुड, कर दिया मैम। गुड। आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर आ गए। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी 5 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में दें। बच्चों चेक जरूर करें अपने आंसर को करने के बाद, फिर उसका आंसर पोल में दें। हम्म। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। बच्चे इतने सिंपल क्वेश्चन में भी आप गलती कर रहे हो। ये तो आपका फॉर्मूला ही था, बी सी की जगह हमने क्या कर दिया, एक्स वाई जेड कर दिया। आपने फॉर्मूला अभी देखा था ए गुणा बी प्लस सी, तो आपका आंसर क्या आया था, ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे बस ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई और सी की जगह जेड कर दिया है और थोड़ी कुछ किया है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका ए की जगह एक्स कर दीजिए, बी की जगह वाई और सी की जगह जेड। तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। अधिकतर बच्चों ने तो सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया है। ध्यान से देखो बच्चों, करना क्या होता है आपको, एक पद की दो पद से गुणा कैसे करते हैं, पहले ही इसकी गुणा इससे करो, एक्स की वाई से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें। ये आपका मोनोमियल है, ये आपका बाइनोमियल है।
तो मोनोमियल की पहले टर्म से गुणा करेंगे, एक्स की वाई से गुणा करेंगे, फिर प्लस का साइन है, ये आपका प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएं, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएं, उसके बाद एक्स की गुणा दूसरे टर्म से करें, एक्स की गुणा किससे करनी है, जेड से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स की वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई, एक्स की जेड से गुणा करेंगे तो एक्स जेड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आगे यस चलते मैम। हैं। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। इसी तरीके से आपको बताना है y की गुणा 3y-6 से करेंगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे इसे सॉल्व करें अपनी कॉपी में और चेक जरूर करें। चेक करने के बाद फिर अपना ऑप्शन मैच करा करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और फिर पोल में आंसर दिया करें। जल्दबाजी ना दिखाया करें बच्चों। एक बार कॉपी में चेक करा करें, फिर करने के बाद चेक करें, फिर पोल में देखें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शंस को सेम रखा जाता है ताकि आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओ। तो इसलिए सभी ऑप्शंस में पूरा ध्यान से देखिए कि एक एक चीज मैच हो रही है या नहीं, फिर उसका आंसर पोल में दें। गुड। हम्म। हो गया मैम। गुड। आधे बच्चों के आगे पर। मेरा भी हो गया जी। गुड। तीन बच्चों के आंसर और रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। सब बच्चे जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। मोनोमियल की बाइनोमियल से गुणा करनी है, y की गुणा 3y-6 से करेंगे तो कितना आएगा। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो, आधा घंटा हो गया है क्लास शुरू हुए। जल्दी से इसका आंसर दें पोल में। जल्दी से जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो सॉल्व करें। आपको गुणा करके बताना है, y की गुणा 3y-6 से करेंगे तो क्या आएगा। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपने हैंड रेस करा, कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड बच्चों। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों क्या आएगा इसका। आपका क्वेश्चन था y की गुणा करनी है 3y-6 से, तो पहले y की गुणा 3y से करेंगे, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर y की गुणा 6 से करनी है ना। तो सॉल्व करते हैं, y की 3y से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 3y², y की 6 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 6y। तो आपका क्या आ जाएगा 3y² माइनस का 6y, ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताएं जिन बच्चों ने लास्ट में ज्वाइन किया उन्हें क्लियर हुआ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो एक बार बताएं, कोई डाउट हो तो। आपको कैसे सॉल्व करना होता है, पहले एम एक पद की गुणा पहले टर्म से करें, y की 3y से गुणा करेंगे, y की 3y से गुणा करेंगे, फिर जो चिन्ह हो वो चिन्ह बीच में लगाएं, फिर उसी पहली वाली टर्म की मोनोपद जो मोनोमियल है y की गुणा दूसरे पद 6 से करेंगे। तो अब आपको सॉल्व करना है, y की 3y से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3y², y की 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 6y। क्लियर हुआ, तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए एक क्वेश्चन फिर और पूछें बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 3y² की गुणा आपकी बार करनी है 3a+2b से, ठीक है। प्रोसेस वही है, चाहे संख्या आपकी कोई भी हो, ये आपका मोनोमियल है और ये आपका बायनोमियल है, तरीका वही रखिए और गुणा करके बताइए कितना आएगा। 3y² की गुणा 3a+2b से करनी है। हो गया मैम। गुड, गुड। बच्चों ऑप्शंस को ध्यान से देखा करें, ऑप्शन सेम बनाए जाते हैं ताकि जल्दबाजी में आप कोई और ऑप्शन लगा दें। ध्यान से सारे टर्म्स को मैच किया करें कि सब कुछ सेम है या नहीं। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखा करें, फिर आंसर देखा करें कौन सा सही होगा और पोल में आंसर दिया करें। कभी कभी आपको आंसर आता है लेकिन आप ऑप्शन मैच नहीं कर पाते हैं इसलिए गलत लगा देते हैं, तो ऑप्शंस पूरा मैच करा करें। हो गया मैं। गुड, अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। कर दिया मैम। गुड, जिन्होंने कर भी लिया है वो एक बार तब भी दोबारा चेक करें। सब बच्चे जिन्होंने कर भी लिया है वो एक बार दोबारा चेक करें कि उनका आंसर सही है या नहीं, और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में।
बाकी के बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। अभी 3-4 बच्चे रह गए हैं, लास्ट 10 सेकेंड। बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन थोड़े बच्चों ने सी और डी भी लगाया है। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले आपको 3y की गुणा 3a से करनी होती है ना। 3y² की गुणा किससे करेंगे, 3a से। फिर बीच में कौन सा साइन है आपका, बीच में प्लस का साइन लग रहा है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 3y² की गुणा दूसरे पद से करेंगे, 3y² की गुणा किससे, 2b से करेंगे, है ना। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3×3 = 9, y² रहेगा, a से गुणा होगी तो y² a हो जाएगा। क्लियर है। तो जिन बच्चों ने सी लगाया उन्हें देखा कि यहाँ पे y है, y² नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए दूसरा टर्म, 3 की 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 यहाँ पर भी y² की गुणा b से करनी है, तो यहाँ पे y² भी आएगा। तो जिन बच्चों ने d लगाया उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पे 6y भी है, y² नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे 9y² a + 6y² b पूरा है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। आपके क्वेश्चन में y² की गुणा करनी थी, तो आंसर में हर जगह y² आ रहा है। हाँ बताएं। सभी को क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक यस है, तो मैम। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं, मोनोमियल की ट्राइनोमियल से गुणा करना। ठीक है, मोनोमियल की ट्राइनोमियल से कैसे गुणा करते हैं ये सीखते हैं। जल्दी से सभी बच्चे हेडिंग डालें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मोनोमियल टू ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल में एक पद होगा, ट्राइनोमियल में 3 पद होंगे। एक पद की 3 पद से गुणा करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ए की गुणा करनी है b + c + d से। ए क्या है आपका, मोनोमियल है, इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल हुआ। कितने टर्म है इसमें, 1 टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल हुआ। इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल की ट्राइनोमियल से गुणा करनी सीखनी है। क्लियर हुआ बच्चों। 3 टर्म है, बताएं बच्चे, आपने हैंड रेस करा है, कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ 3 टर्म है, बी सी डी। हाँ बताएं। मैम हमने हेडिंग नहीं उतारा मैम। अच्छा लीजिए, हेडिंग नोट करें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल टू ट्राइनोमियल। हो गया मैम। तो यहाँ आपको मोनोमियल की ट्राइनोमियल से गुणा करनी है। ये आपका ए मोनोमियल हो गया, b + c + d आपका ट्राइनोमियल है ना। तो अब गुणा करनी है आपकी ए की b + c + d से। मोनोमियल की ट्राइनोमियल से गुणा करनी है। तो बच्चों जैसे आपने मोनोमियल की बाइनोमियल से गुणा करनी सीखी थी, वैसे ही मोनोमियल की ट्राइनोमियल से गुणा करनी है। पहले ए की b से गुणा करें, पहले ए की b से गुणा करें, क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए की बी से गुणा करेंगे, ए गुणा बी हो गया। बात बताएं, समझ में आई। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ये आपका प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लग गया। फिर ए की गुणा दूसरे पद से होगी, ए गुणा सी, आपका सेकंड टर्म आ गया, ए गुणा सी। फिर प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाइए। फिर ए की गुणा तीसरे पद से होगी डी से, तो आपका तीसरा टर्म आ जाएगा ए गुणा डी।
बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे आपने मोनोमियल की बायनोमियल से गुणा करनी सीखी थी, सेम टू सेम वैसा ही है। पहले ए की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से करें, बी से करा, फिर प्लस का साइन बीच में है तो प्लस का साइन लगाएं। फिर ए की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से करें, सेकंड टर्म सी है तो सेकंड टर्म से गुणा कर दी, फिर प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाया। फिर ए की मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से करें, ए क्रॉस डी, ए की मल्टीप्लाई डी से करी, ए मल्टीप्लाई बाई डी कितना आ जाएगा, अब इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाई बाई बी ए बी, ए मल्टीप्लाई बाई सी ए सी, ए मल्टीप्लाई बाई डी ए डी। तो ये आपका आ गया ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। क्लियर है बच्चों? यस मैम। जल्दी से नोट करें। जैसे आपने दो पद बायनोमियल में किया था, सेम ऐसे ही 3 बार कर दिया 3 टर्म्स के साथ ट्राइनोमियल में। नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, आपको y की गुणा करनी है 2y माइनस के z प्लस के 1 से। करके बताएं क्या आएगा। y की मल्टीप्लाई 2y माइनस z प्लस 1 से करनी है। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो, आधा घंटा से ज्यादा हो गया है। मोनोमियल की समझ में नहीं आया। क्या? समझ में नहीं आया मैम। अच्छा, समझ में नहीं आया, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ही समझने की कोशिश करते हैं। आपको y की गुणा करनी है 2y माइनस के z प्लस के 1 से, ठीक है। ये आपका कितने टर्म्स है, एक टर्म है, तो ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल है ना। ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोनोमियल की ट्राइनोमियल से। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोनोमियल की ट्राइनोमियल से। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर है ना? तो अब आप कर रहे हैं। हाँ, तो आप मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मैं हटा देती हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, पहला आपको करना है y की मल्टीप्लाई 2y से, फिर जो साइन हो वो साइन लगा दें, फिर y की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म z से करें, फिर जो साइन है वो साइन बीच में लगा दें, फिर y की मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से करें। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से करनी है, y की मल्टीप्लाई 2y से, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। बच्चों ये बस याद रखें कि जो साइन यहाँ पर हो वो ही साइन आपको लगाना है, माइनस है तो माइनस। फिर उसके बाद y की मल्टीप्लाई z से करनी है सेकंड टर्म से, फिर आपका ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। फिर आपकी y की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 से। बताएं, इतनी बात समझ में आई हो तो बताएं। यहाँ तक किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो वो बताएं, क्या नहीं क्लियर हुआ। y मोनोमियल है, इसकी मल्टीप्लाई हमें ट्राइनोमियल से करनी है। तो पहले y की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से करेंगे, फिर बीच का जो साइन है वो साइन लगा दे, फिर y की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से करेंगे, फिर जो साइन है वो साइन लगा दे प्लस, फिर y की मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से करेंगे, y मल्टीप्लाई बाय 1। आपकी कॉपी अभी दिख रही थी, अभी फ्लिप करें कैमरे को। ठीक है, तो अब आपको सेम मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल। y की 2y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2y²। y की z से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, yz। y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, y1 जा y। तो ये आपका क्या आ गया, 2y² माइनस का yz प्लस का y। दिखाएं, आप अपनी कॉपी दिखा रहे थे फिर से। कैमरा ऑन करें। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? 2y² माइनस का yz प्लस का y। हमारा आंसर सही था मैम। हाँ ठीक है, गुड। सभी को क्लियर हुआ?
यस मैम। जिस बच्चे को डाउट था उसे क्लियर हुआ अभी? क्लियर है ना बच्चे? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन पोल में पूछे। चलिए एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, सभी यस ने मैम। नोट कर लिया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्स की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है वाई प्लस जेड माइनस ये डब्ल्यू से। तो सभी बच्चे ध्यान से इसे अपनी को पहले कॉपी में सॉल्व करें, उसे चेक करें, फिर अपना ऑप्शंस मिलाएं, फिर उसके बाद पोल में आंसर दें। हो गया मैम। गुड, कर दिया। गुड, हमने वेरी गुड। मैडम जी मेरा भी हो गया। गुड, सब बच्चों ने नोट करना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। मैम ये प्लस का साइन है तो माइनस को हो जाएगा नहीं मैम? जहां प्लस का साइन है वहां प्लस का साइन लगाएं, जहां माइनस का साइन है वहां माइनस का साइन लगाएं। कर दिया मैम। गुड, बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। हम्म हम्म नोटबुक दिखाए क्या मैम? नहीं अभी नहीं बच्चे, अभी पोल चल रहा है ना, अभी 3-4 बच्चों के और रह गए हैं। पहले वो लोग भी यस। आंसर दे दे, फिर मैं पोल एंड करूंगी, फिर दिखा दीजिएगा। अभी नहीं। ओके मैम। हम्म सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। अब दिखा सकते हैं जैसे अपनी कॉपी दिखानी है। तो अधिकतर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कैसे करेंगे बच्चों? पहले एक्स की गुणा पहले टर्म से करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, फिर आपका प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर एक्स की गुणा सेकंड टर्म से करेंगे, एक्स की गुणा जेड से करेंगे, फिर आप माइनस का साइन है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, फिर एक्स की गुणा तीसरे टर्म से करेंगे, एक्स की गुणा किससे होगी? डब्ल्यू से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स की वाई से गुणा करेंगे एक्स वाई, प्लस का साइन, एक्स की गुणा जेड से करेंगे प्लस एक्स जेड, माइनस का साइन, एक्स की गुणा डब्ल्यू से करेंगे माइनस का एक्स डब्ल्यू। हाँ, आपकी कॉपी दिख रही है बच्चे? थोड़ा सा और पीछे को करें। एक्स वाई माइनस का एक्स जेड है क्या? फिर से दिखाएं। आपका ये वाई जेड वगैरह कहाँ से आया? एक्स वाई माइनस का एक्स जेड नहीं है, प्लस का एक्स जेड होगा बच्चे, प्लस का एक्स जेड होगा। प्लस का साइन सही करें। राजेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने हैंड रेस करा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश कुमार के नाम से। क्लियर हुआ बच्चे? साइन क्लियर हुए? साइन सभी बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन लगाया है तो ये प्लस होगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस का एक्स डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ? मैम हाँ, देंगे ना जो होंगे। फिर से बताएं क्या कह रहे हैं। मैम ये जो साइन है, जैसे क्वेश्चन में प्लस का है वहाँ पे प्लस का है, जहाँ पे माइनस का वहाँ पे माइनस का, ऐसे लगेंगे ना मैम ये? हाँ, जो साइन है, जो क्वेश्चन में जहाँ प्लस होगा वहां आप प्लस लगाएंगे, जहाँ माइनस होगा तो वो तो आपको यहाँ पे देखिए प्लस का साइन दे रखा है तो ये आपने प्लस का साइन लगाया यहाँ पर। दूसरे के बाद जब आपने गुणा करी तीसरे टर्म से तो बाद में माइनस का साइन है तो आपने माइनस का साइन लगाया। यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए और ऐसा ही करके पूछ लेती हूँ। जैसे आप यस मैम। 2a की गुणा कर रहे हैं 3a माइनस माइनस 2a की, चलिए गुणा कर लेते हैं 3a माइनस का 4b से प्लस का 5c से। तो बताएं बच्चों क्या आएगा? माइनस 2a की गुणा 3a माइनस का 4b प्लस का 5c से। तो बताइए बच्चों क्या आएगा? पोल में करना क्या है मैम आंसर? नहीं, ऐसे ही करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेरा माइनस का है तो जब आप इसकी गुणा करेंगे पहले माइनस 2a की गुणा आपको करनी है 3a से। बात समझ में आई? फिर आपका ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना? उसके बाद आपको इसी की गुणा दूसरे टर्म से करनी है, माइनस 2a की गुणा माइनस वो 4b से करनी है। माइनस का चिन्ह तो आपने यहाँ लगा दिया, माइनस 2a की गुणा 4b से करिए। फिर आपका प्लस है तो प्लस का साइन लगाएं। फिर आपकी माइनस 2a की गुणा तीसरे टर्म 5c से करनी है तो 5c से करें। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यहाँ पर मैंने पहला पद माइनस का ले लिया है, आप पहले पद को वैसा का वैसे ही लिखो। पहला पद देखिए हर जगह माइनस का 2a है, यहाँ पे माइनस का 2a माइनस का 2a माइनस का 2a। यहाँ पर 3a से गुणा करनी है तो पहले 3a से गुणा कर दी, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, 4b से गुणा कर दी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया और 5c से गुणा कर दी। बताएं बच्चों, आप हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम। हाँ बताएं। मैम ये 4B है मैम या 4-6? 4b है। ओके मैम। हाँ, आंसर आने भी लगे, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो ये आपका माइनस 2a की गुणा 3a से करेंगे तो माइनस का 2 3 6, a की a से गुणा करेंगे a स्क्वायर। यहाँ माइनस माइनस से गुणा करके क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौक 8 ab 8ab। और यहाँ पर प्लस माइनस से गुणा करके माइनस बन जाएगा, 2 की 5 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10, a की c से गुणा करेंगे ac। क्लियर हुआ बच्चों? प्लस माइनस के साइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। आंसर आपकी कॉपी दिख रही है, एक मिनट। 2a 3a माइनस 2a गुणा 3a होगा। थोड़े दूर रखें कॉपी को, कैमरा थोड़ा दिखे। माइनस 2a की 4b से गुणा करनी है, माइनस 2a की 3a से गुणा करनी है
और 2a की 5c से गुणा करनी है, -2a की, हर जगह -2a लिखें, ब्रैकेट के अंदर भी हर जगह -2a लिखें। देखिए मेरे कॉपी को, अपनी कॉपी को मेरे उसमें से चेक करें। बेटा मनीष के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने a लिखा है, -6 से माइनस का 6 a² आएगा, बाकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जहां जहां आपका पहला टर्म -2a, तो -2a को -2a ही लिखें, और फिर जो यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस ले आए, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस ले आए। बात समझ में आ रही है बच्चों? पहले आपको a क्रॉस b प्लस c प्लस d है, तो पहले आपको a की b से गुणा करनी होती है, फिर a की c से गुणा करनी होती है, फिर a की d से गुणा करनी होती है, और बीच में जो चिन्ह हो वो चिन्ह आपको लगा देनी है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में पूछे फिर। यस मैम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दे। -2p की गुणा करनी है आपको -3p + 6 -yp से। सभी बच्चे इसे अपने ध्यान से कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसे चेक करेंगे, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। ध्यान से बच्चों, ऑप्शंस को सेम रखा जाता है, लेकिन सभी की पावर, चिन्ह, सब कुछ ध्यान से देखकर फिर आंसर दें। हम्म हो गया मैम। गुड। मेरा भी हो गया जी। गुड। बच्चों ध्यान से, मैं कह रही हूँ चिन्ह और स्क्वायर वगैरह सबकी पावर्स देखें, सबके चिन्ह देखें, उसके बाद आंसर पूरा चेक करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। हो गया मैम। गुड। मैम लगता है सभी बच्चे सो गए क्लास में। बच्चों 5 मिनट की और क्लास रह गई है, जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करें। लास्ट जियो। क्योंकि 5 ही मिनट रह गए हैं बच्चे, फिर नहीं हो पाएगा दूसरा क्वेश्चन। अभी आधे ही बच्चों ने कर दे। देना है, पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर मैं उसे समझाऊंगी, इतनी देर में ही 5 मिनट हो जाएंगे, तो ये लास्ट ही है। ओके मैम। हम्म गुड नाइट मैम।
तब तक इसका सोल्यूशन देख जाएं, आपको कंफर्म है आपका आंसर सही होगा। एक बार पोल एंड हो यस जाए मैम, फिर आंसर मैं बताऊंगी, आंसर सुन के फिर जाएं कौन सा आंसर सही कंफर्म है मैम। है। मैम हमने 2 तरीके से किए हैं। चाहे कोई से भी तरीके से करें, आंसर दोनों तरीके से सेम आ रहा है ना। ये यस मैम। बहुत सुपर फास्ट है हम्म मैम। आंसर दोनों तरीके या किसी भी तरीके से करें, मैथ का ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। यस मैम। कोई भी बच्चा माइक पे अपना आंसर ना बताए, सब बच्चों को खुद से करने दो। आपका सही है ओके गलत है ये भी आप एक कैसे कह सकते हैं, सबको खुद से करने दें, फिर बाद में मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, ओके सभी मैम। बच्चे जल्दी से आंसर दें। अभी भी 2-3 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। 3 मिनट रहेगी जी। जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड, फिर पोल एंड करेंगे बच्चों। मैम हो आज रहा है। स्वाति मैम क्यों नहीं आई मैम? बेटा स्वाति मैम को कहीं जाना था इसलिए वो आज आपकी क्लास नहीं ले पाई। नेक्स्ट क्लास आपकी स्वाति मैम ही लेंगी। ओके मैम। ठीक है, चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं, फिर आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो बच्चों पहले क्या करना है, -2p की -3p से गुणा करेंगे, पहले टर्म की पहले टर्म से गुणा करेंगे। फिर आपका कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ये आपका क्या साइन है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर आपका क्या है, सेकंड टर्म से गुणा करिए, -2p की गुणा 6 से करेंगे। फिर आपका माइनस साइन है तो माइनस का साइन लगाएं। फिर आपका थर्ड टर्म से गुणा करिए, -2p की गुणा yp से करनी है, yp से, तो yp से गुणा करें। फिर आपका क्या आ गया, ये -2p की -3p से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2×3=6, p की p से गुणा करेंगे p²। यहाँ पर आपका माइनस है तो माइनस प्लस गुणा करके माइनस साइन आ जाएगा, 2 की 6 से गुणा करेंगे 12p, है ना, 12p आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, 2 ऐसी का ऐसी रहेगा, p की p से गुणा करेंगे p² हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, yp²। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6p² माइनस का 12p प्लस का 2yp²। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए बच्चों क्लियर, आपका सही आंसर है। आपने बच्चे सचिन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपने पहले ए का फिर डी का, ऐसा क्यों? तो आपका डी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे p² नहीं है ना, और माइनस का 6 है, माइनस का 6 नहीं होगा, प्लस का 6p² होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी को क्लियर हुआ? तो किसी को नोट करना है तो एक बार जल्दी से नोट कर लें। बच्चों आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं, अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों ये आपको? ठीक है, तो किसी भी बच्चे